और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है बनारस से। वाराणसी के नकली कोविशील्ड वैक्सीन की खेप बरामद हुई है वाराणसी से। तो ये बड़ी खबर आ रही है, नकली कोवैक्सीन की खेप बरामद हुई है वाराणसी। वैक्सीन और कोविड टेस्टिंग किट बरामद, मामले में 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। जब्त की गई वैक्सीन की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए। वाराणसी में नकली कोविशील्ड वैक्सीन जब्त। तो ये बड़ी खबर और बेहद चिंताजनक खबर। वाराणसी में नकली कोविशील्ड वैक्सीन की खेप बरामद की गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से। जिंक कोविड वैक्सीन और कोविड टेस्टिंग किट भी बरामद। तो ये बड़ी खबर, मामले में 5 आरोपी किए गए गिरफ्तार। तो ये बेहद ही चिंताजनक खबर भी है कि नकली वैक्सीन जब्त की गई है। यानी कुछ लोग इस वक्त आपदा में भी इस तरह से फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वाराणसी में नकली कोविशील्ड वैक्सीन की बरामदगी की गई। कोविड टेस्टिंग किट भी बरामद किए गए। यानी नकली टेस्टिंग किट और नकली वैक्सीन, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बनारस से एक खबर है। जब्त वैक्सीन की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। ये नकली वैक्सीन यहां पर बरामद की गई है वाराणसी से। कोविशील्ड वैक्सीन की खेप बरामद हुई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिग्गजों ने झोंकी ताकत। बदायूं अलीगढ़ में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। तो बुलंदशहर और मथुरा में योगी आदित्यनाथ का जनसंपर्क अभियान। शामली में अखिलेश जैन चौधरी का घर घर प्रचार। गाजियाबाद के लोनी भी जाएंगे अखिलेश जैन। मायावती आगरा में करेंगी चुनाव प्रचार। तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े दिग्गजों के प्रचार का दिन है। गृह मंत्री अमित शाह बदायूं और अलीगढ़ के प्रचार में निकले हैं। तो मथुरा में योगी का संग्राम, योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। और शामली में अखिलेश जैन की रैली है। मेरठ में ओवैसी पहुंच रहे हैं। तो आगरा में बहन मायावती अपना पहला चुनावी जो उनका प्रचार है उसे शुरू करेंगे। लगातार इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर मायावती एक्टिव क्यों नजर नहीं आ रही। तो आज आगरा में नजर आएंगी मायावती, बसपा सुप्रीमो, और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे संपर्क करेंगी। पहला चुनाव प्रचार जब वो एक्टिव नजर आई हैं। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंकी है अलीगढ़ में। गृह मंत्री अमित शाह बदायूं भी जाएंगे। तो मथुरा में योगी आदित्यनाथ डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के दिग्गज धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज यूपी के अलीगढ़ और बदायूं दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी उम्मीदवार के लिए डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ आज लखीमपुर और पीलीभीत दौरे पर हैं, जहां वो घर घर जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज मथुरा और बुलंदशहर में होंगे, जहां वो जनसंपर्क करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े और दिग्गज नेताओं को मैदान में उतार दिया है। गृह मंत्री अमित शाह बदायूं और अलीगढ़ के में चुनाव प्रचार करेंगे। और आपको सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सरोजनी नगर के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह से हमारे सहयोगी नीरज ने बातचीत की। हमारे साथ हैं राजेश्वर सिंह जी, जो अभी तक ईडी में थे, काफी चर्चित हैं। अब सरोजनी नगर से नई पारी खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर। सर, क्या अंतर देख रहे हैं? आप काफी लंबे समय तक पुलिस में रहे और अब राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। नहीं, राजनीति में आना चाहिए। हर अच्छे आदमी को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बड़ा इम्पोर्टेंट माध्यम है जनता की सेवा का, प्रदेश की सेवा का, देश की सेवा का। राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण से कार्य होना चाहिए, इसलिए राजनीति में आया हूँ। सर, हम लोगों ने देखा जब आप लखनऊ में थे, उस समय सीओ महानगर भी आप रहे और तमाम जगहों पर रहे। उस समय आप काफ़ी चर्चित रहे इनकाउंटर में, अपराधियों को पकड़ने में, और अब आप कानून बनाने वाले में जा रहे हैं। वहाँ पर आपकी एंट्री होने वाली है आने वाले वक्त में। अभी तक आप पालन करा रहे थे, तो किस तरह से इसको देख रहे हैं? नहीं, अच्छे कानून बनने चाहिए, सख्त कानून बनने चाहिए। ये अपराधियों को बाहर नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है इनका ट्रायल जल्दी होना चाहिए, अपराधी जेल में जाने चाहिए, इनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए। माफिया किसी प्रकार का जनता को ना परेशान करे। उत्तर प्रदेश में पुरानी सरकारों में हर प्रकार का माफिया सक्रिय था, चाहे नकल माफिया हो, चाहे खाद्यान्न माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे शिक्षा माफिया हो। तो ये माफिया ने प्रदेश को खत्म कर रखा था। तो इस तरह का माफिया जेल में है, बाहर आना चाह रहा है, इसको बिल्कुल बाहर नहीं आने देना। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि सरोजनी नगर की जो लड़ाई है वो बाहरी वर्सेस और लोकल, यानी अभिषेक मिश्रा की, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं?
बाहरी अभिषेक मिश्रा हो सकते हैं, मेरा तो जन्म लखनऊ में हुआ है, मैंने लखनऊ में शिक्षा ग्रहण करी है, लखनऊ में पुलिस में पोस्टेड रहा हूँ, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में। आज कल जो मेरा रिटायरमेंट हुआ है वो भी लखनऊ से ही हुआ है 5 वर्षों से। तो अभिषेक मिश्रा बाहरी हो सकते हैं, मैं तो लखनऊ का हूँ। अच्छा, स्वाति सिंह का टिकट वहाँ से कटा, तो अब उन्हें किस तरह से मनाएंगे, उनको अपने किस तरह से अपने साथ लेके चलेंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल भी है उनका, वहाँ से विधायक रही, मंत्री रही। नहीं, वो सीनियर लीडर है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पार्टी की विचारधारा की है और मैं जानता हूँ वो पार्टी छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी, वो पार्टी में रहेंगी और उनके मार्गदर्शन में कार्य होगा और उनका पूरा सम्मान रहेगा और मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लगती। नामांकन कब करने जा रहे हैं? मैं कल नामांकन करूँगा। तो ये थे हमारे साथ राजेश्वर सिंह जी, जिनका कहना है कि कल वो नामांकन करेंगे और स्वाति सिंह जिनका टिकट कटा है उनको भी मनाएंगे और अपने साथ ही चुनाव प्रचार में ले जाएंगे। कैमरामैन हरी के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। और अब आपको सीधा लिए चलते हैं बुलंदशहर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। नेतृत्व में पूरा देश इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए देश के अंदर न केवल प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने के लिए बल्कि उनकी जीविका को बचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया और भारत में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सबसे अच्छा परिणाम देकर के अपने प्रत्येक नागरिक के जीवन को बचाने, उनकी जीविका को बचाने का कार्य भी किया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है यहां पे? आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपने वैक्सीन ले लिया है। लेकिन भाइयों बहनों, जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीन की पहली डोज ली है, दूसरी नहीं ली, समय आने पे वे दूसरी डोज ले लेंगे। ये वैक्सीन लेकर के आप लोगों ने कोरोना के तीसरे वेव को समाप्त कर दिया। यानी कोरोना का जो तीसरा वेव दुनिया के अंदर तबाही मचा रहा है, यहां आया और नियंत्रित होकर के अब समाप्त भी हो रहा है। पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर 65,000 मामले समाप्त हो गए। 65,000 कोरोना के मामले ठीक होकर के कोरोना पूरी तरह ठीक हो चुका है। ये स्थिति वर्तमान में है और इसलिए कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो कुछ हो सकता था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने अपने स्तर पर वह प्रयास किया। और भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के इस बेहतरीन प्रबंधन के साथ जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, कहते थे कि वैक्सीन तो मोदी वैक्सीन है, ये वैक्सीन तो बीजेपी का वैक्सीन है। आप सब ने वैक्सीन लेकर के अपने को तो कोरोना से बचाया ही बचाया, उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी दिया कि मोदी वैक्सीन ही सही, लेकिन यह देश कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई में विजयी बनेगा। और जैसे आप में से 100% लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, 70% से अधिक लोगों ने दोनों डोज ले ली है, वैसे ही भाइयों बहनों, चुनाव में भी एक जोरदार डोज देने की आवश्यकता है कि 100% वोट कमल निशान पर जाएगा। यही तो हमें संदेश देना है। भाइयों बहनों, 2017 में मैं आया था यहां पर श्रीमती बिमला सोलंकी जी के विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए। वे हमारी बहुत अच्छी विधायक रही है। पार्टी एक संगठन के रूप में काम करता है, एक परिवार के रूप में काम करता है और परिवार में अलग अलग सदस्य की भूमिका अलग अलग समय में अलग अलग होती है और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में आज वे हमारे इस मंच पर हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। पूरी ईमानदारी के साथ वे लगी रही
और आज अपना आशीर्वाद देने के लिए श्री लक्ष्मी राज सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए स्वयं इस मंच पर उपस्थित हुई हैं। भाइयों बहनों, यही एक कार्यकर्ता का भाव होता है, एक सच्चे कार्यकर्ता का यही भाव होता है। और मैं आज इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब 2017 में मैं आया था तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। और ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम इस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है, माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है। जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। भाइयों बहनों, मैंने इसीलिए कहा क्योंकि हम एक तरफ विकास करेंगे, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, ये यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की सुविधा लेकर के आ रहा है। फिल्म सिटी भी हम बना रहे हैं, फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी कर रहे हैं। और साथ साथ डिजिटल युग में सबसे बड़ी भूमिका होती है डाटा सेंटर की, डाटा सेंटर का भी निर्माण हो रहा है। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे, वो भी ये भूमि है और अशोक सिंघल जी की भी जन्मभूमि, कर्मभूमि अलीगढ़। और मेरे लिए जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है हमारे बाबूजी स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी की भी कर्मभूमि और जन्मभूमि यही अतरौली, यही मित्रों, मैं भूल नहीं सकता। मुझे 2013 में महामंत्री बनाकर यूपी का प्रभारी बनकर यहां भेज दिया गया। मैं गुजरात से आता था, ना यूपी में कभी काम किया था, ना लखनऊ बनारस के बाहर कभी गया था। इतना बड़ा प्रदेश, 80 सीटें लड़ाना,
तितर मितर संगठन बहुत पसोपस में था कि क्या होगा, कैसे करेंगे। मगर मैंने समय मांगा, बाबूजी ने समय दिया। राजू भैया भी थे, बाबूजी के घर पर भोजन के लिए गया और पिता की तरह, जैसे पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति के पाठ सिखाने का काम महान बाबूजी ने किया और उसी की नींव पर आज 3 सरकारें बनी। एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर समाज का विभाजन करे बगैर पिछड़ा समाज को उसका अधिकार देने की बात करी, अधिकार दिया और उत्तर प्रदेश के पिछड़ा समाज का राजकीय गौरव बढ़ाने का काम किया। एक ऐसी व्यक्ति, जब सवाल आया कि राम जन्मभूमि चाहिए या मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, कुमारी के साथ हंसते हंसते मुख्यमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारकर राम जन्मभूमि काम किया। हम तो बड़े युवा थे, मैं झांसी की जेल में था। 1,43,00,000 गरीबों के लिए फ्री में बिजली की सुविधा उपलब्ध करवाई। 1,21,000 मजरों पर विद्युतीकरण का कार्य संपन्न किया। और भाइयों बहनों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं। यह हमने कोई एहसान नहीं किया, इन लोगों का अधिकार था। हमने अपनी जवाबदेही और अपने धर्म का निर्वहन किया है, ये सब कार्य करके, क्योंकि जनता ने इसीलिए चुना भी था। लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले पैसा जाता कहां था? इससे पहले ये पैसा समाजवादी पार्टी के इत्र वाले मित्र के घर में पहुंच जाता था। इत्र वाले मित्र के घर में पैसा जाता था और इत्र वाले मित्र पैसे से पूरे खानदान को यूरोप का टूर कराते थे। यूरोप का पैसा जनता का और टूर समाजवादी यूरोप में निकले हैं। कहेंगे समाजवादी, नाम समाजवादी, काम दंगावादी और सोच परिवारवादी। यानी सोच परिवार से बाहर नहीं। अवसर मिलता था तो हिंदुओं के खिलाफ दंगे करवा करके व्यापारियों के प्रतिष्ठान को चलाते थे, लूटते थे। 5 साल में आपने कोई दंगा देखा यूपी में? दंगा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दंगाइयों को ही मालूम है 7-7 पीढ़ी भूल जाएगी, भरपाई नहीं कर पाएगी। और न्यूज इंडिया पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।